ये कहानी है एक गरीब परिवार और एक अमीर परिवार की। रामपुर शहर में राज नाम के एक बड़े उद्योगपति रहते हैं। उनकी पत्नी का नाम राधा है और उनकी बेटी का नाम सोनम है। उन्हीं के घर में एक और परिवार रहता है, रामू का, जो राज के घर में काम करते हैं। रामू की एक पत्नी है सीता और एक बेटी है पूजा। वो लोग राज के सर्वेंट क्वार्टर्स में रहते हैं। राज का व्यापार बहुत बड़ा था। वो बहुत व्यस्त रहता था अपने काम में और उसकी पत्नी भी समाज सेविका है, पर सीता के साथ उसका व्यवहार सही नहीं था। रामू और सीता उनके पुराने नौकर थे। वो उनकी किसी भी बात का बुरा नहीं मानते थे, पर पूजा को अपनी माँ का अपमान होता देख निराश हो जाती। रामू हमेशा पूजा को समझाता। हमारे मालिक राज बाबू बहुत अच्छे इंसान हैं, परंतु राधा मालकिन थोड़ा गुस्से वाली हैं, पर दिल की अच्छी हैं। और हमारी सोनम बिटिया तो तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त है ना? जी पिताजी। अब कहो, तुमने स्कूल में आज क्या सीखा? आज मेरी टीचर ने हमें कहा, अगर हम मन लगाकर पढ़ें तो हम बड़े बड़े ऑफिसर बन सकते हैं पिताजी। अच्छा, तो तुमने क्या सोचा है बेटा? तुम क्या बनना चाहती हो? पिताजी, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। सबकी सेवा करना चाहती हूँ। ठीक है बेटा, खूब मेहनत करो, तुम्हें एक दिन उसका फल ज़रूर मिलेगा। वहीं दूसरी ओर सोनम कहती है अपनी माँ से, मुझे पढ़ाई में मन नहीं लगता माँ। मैं कोशिश करती हूँ परंतु मुझे समझ में नहीं आता माँ। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे लिए ट्यूशन का कहती हूँ तुम्हारे पापा से। तुम्हारे लिए अच्छे टीचर का बंदोबस्त करेंगे। अच्छा माँ, मैं पूजा के साथ खेलने के लिए जाती हूँ। तुम उस गरीब लड़की के साथ मत खेलो सोनम। माँ, वो मेरी अच्छी दोस्त है, मैं उसी के साथ खेलूँगी। फिर देखते देखते 10वीं की परीक्षा का रिज़ल्ट आया। सोनम फेल हो गई और पूजा पास हो गई। रामू ने राज के परिवार के लिए मिठाई ले आया। उसने कहा, राज बाबू, आज मेरी बेटी पूजा का 10वीं का रिजल्ट आया है। वो स्कूल में पहले नंबर पर आई है। राज बहुत खुश हुआ और कहा, रामू, मेरी तरफ से पूजा को बधाई देना और कहना खूब आगे पढ़ाई करे। उसे जिस भी कॉलेज में पढ़ना है मैं उसका दाखिला करा दूंगा। धन्यवाद मालिक। मालिक, सोनम बिटिया का रिजल्ट क्या आया? बिटिया भी अपने स्कूल में पहले नंबर पर आई हैं क्या? राज ने कहते चला गया। राज ने राधा को और सोनम को बुलवाया और कहा, सोनम, हमने तुम्हें एक अच्छी सी बड़ी स्कूल में एडमिशन करवाया और ट्यूशन के लिए भी एक अच्छे से टीचर को पढ़ने के लिए रखा, पर फिर भी तुम फेल हो गई। और पूजा को देखो, उसकी स्टडीज साधारण से स्कूल में हुई और किसी ट्यूशन को भी वो नहीं गई, पर फिर भी उसने अपनी स्कूल में टॉप किया। इसलिए मैंने सोचा है तुम हॉस्टल में रहोगी और वहीं पढ़ोगी। तुम्हें मैं अपना जीवन बर्बाद करने नहीं दूंगा। तुम हॉस्टल जाओगी। नहीं पापा, मैं यहीं रहूँगी आप दोनों के पास। फिर राधा भी कहने लगी, राज, वो हमारे बिना कैसे रहेगी? फिर राज ने कहा, राधा, मैंने उसके भविष्य का सोचकर ही कह रहा हूँ। वो यहाँ रहेगी तो पढ़ नहीं पाएगी। ये कहकर राज वहाँ से चला जाता है। राधा सोनम से कहती है, देखा तुमने, जो सम्मान तुम्हें मिलना था वो पूजा को मिल रहा है
और तुम्हारे पापा उसको उसकी मनपसंद कॉलेज में एडमिशन करवा रहे हैं और उसकी वजह से तुम्हें हॉस्टल जाना पड़ रहा है। ये सब सुनकर सोनम पूजा से ईर्ष्या करने लगी। फिर सोनम हॉस्टल चली गई और पूजा भी अपनी पढ़ाई में आगे बढ़ती चली गई। फिर एक दिन आया, पूजा डॉक्टर बन गई और उधर सोनम अपना सारा वक्त दोस्तों के साथ गुजारती। देखते देखते सोनम ने बड़ी मुश्किल से बीएससी पास किया, फिर घर आ गई। राज ने फिर एक बार सोनम को बुलवाया और कहा, देखो पूजा, आज डॉक्टर बन गई है। तुमने 5 साल लगा दिए बीएससी डिग्री लेने में। मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया बेटा, लेकिन तुमने मुझे निराश कर दिया। आज रामू गर्व से कहता है मेरी बेटी डॉक्टर है और मैं। राज इतना कहकर चला जाता है। सोनम को उसकी गलती का एहसास हो जाता है। वो सोचती है, मैं पूजा से आगे बढ़ने की ईर्ष्या में अपना जीवन खराब कर लिया। मैं भी डॉक्टर बन सकती थी। मैं भी उसके जैसी एक अच्छी बेटी बन पाती। मेरे भी पापा मेरा नाम गर्व से लेते। तो बच्चों, क्या सीखा आपने इस कहानी से? हमें कभी भी ईर्ष्या और घमंड नहीं करना चाहिए। हमेशा दूसरों के लिए अच्छा सोचना चाहिए। गरीब का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।